नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो आईपीएससी नाम हम पढ़ रहे थे, उस आईपीएससी का नामकरण कैसे किया जाता है। नामकरण कैसे किया जाता है, पहले हम क्या करें, सेपरेट करके पढ़ लेंगे। जैसे हमारा सेपरेट करने का मतलब अलग अलग करके सबको पढ़ लेंगे। अलग अलग कैसे पढ़ेंगे, बोलेंगे एक बंद वाला होगा, द्वि बंद वाला होगा, त्रिक बंद वाला होगा, क्रियात्मक समूह वाला होगा, है ना। ये सब क्या होंगे, अब इनको सब अलग अलग करके एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। जो आईपीएससी नाम लिखेंगे हम लोग, उनका हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग अलग अलग राव से पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। अब पहला हेडिंग बना लेते हैं, एक बंद वाले, क्या बोलेंगे, एकल बंद वाले कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम। मतलब कहने का एकल बंद। अब एकल बंद हम लोग क्या होता है, जो सिंगल बंद होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड हम लोग किससे बोलेंगे, बोलेंगे एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। तो बोलेंगे सिंगल बॉन्ड यूज करेंगे, सिंगल बंद या एकल बंद, उसमें कौन सा यूज होता है, प्रयोग होता है, बोलेंगे एल्केन प्रयोग होता है। क्या होता है, एल्केन प्रयोग में आता है, प्रयोग होता है। जो एल्केन होगा वह एल्केन इसी के अंतर्गत आएगा। एल्केन जो होगा इसी के अंतर्गत आएगा। अब एल्केन कैसे इसके अंतर्गत आएगा, बोलेंगे सिंगल बंद है तभी। क्या है, सिंगल बंद है तभी, एकल बंद है तभी हमारा क्या होगा, एल्केन यूज होगा, है ना। हम पीछे पढ़े थे, जो हमारा एकल बंद होता है उनके लिए एल्केन यूज करते हैं। चलिए, आईपीएससी नाम लिखने के लिए हम लोग क्या सूत्र जानते हैं, आईपीएससी नाम के लिए हम सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या जानते हैं, बोलेंगे सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले होता है हमारा कौन सा, बोलेंगे पूर्व लग्न होता है। क्या होता है, पूर्व लग्न होता है। और दूसरा क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, बोलेंगे शब्द मूल होता है, शब्द मूल होता है, शब्द मूल होता है। उसके बाद क्या होता है, बोलेंगे प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा, और क्या होगा, एक हो जाएगा द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा। इसी चारों तथ्यों पर ही आईपीएससी नाम हमारा पूरा कर दिया, नामकरण कर दिया जाएगा। प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा और द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा। इसी आईपीएससी नाम इसी के द्वारा लिखा जाएगा। जो हमारा आईपीएससी सूत्र है, क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न सबसे पहले होगा, फिर बोलेंगे शब्द मूल होगा, प्राथमिक अनुलग्न होगा, द्वितीयक अनुलग्न होगा। चलिए देखते हैं, अब पूर्व लग्न में कौन कौन सा चीज लिखा गया है। चलिए नामकरण करते हैं, बोलेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH के प्रयोग। क्या समझिएगा, CH3 सिंगल बंद है। क्या है, सिंगल बंद है। सिंगल बंद के लिए हम लोग क्या बनेंगे, सिंगल बंद के लिए एल्केन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल्केन यूज करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हमारे सूत्र में, जो हमारा लिखा गया है आईपीएससी नाम लिखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, पूर्व लग्न चाहिए, समूह के प्राथमिक अनुलग्न के द्वितीयक अनुलग्न चाहिए। तो बोलेंगे पूर्व लग्न है इसमें पहले कि नहीं, देखेंगे पूर्व लग्न इसमें कहीं पर दिख रहा, इस वाले पहले वाले में पूर्व लग्न कहीं दिख रहा, बोलेंगे नहीं दिख रहा। पूर्व लग्न माने क्या बताया गया था, पूरा बताया गया था एल्किल समूह। एल्किल समूह कौन कौन से, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहीं है, ये नहीं है, नहीं है ना। देखेंगे पूर्व लग्न हो गया, तो ये पूर्व लग्न हो गया, इसमें जरूरत नहीं है। ये नहीं तो उसके आगे बढ़े, शब्द मूल। शब्द मूल मतलब क्या होता है, एक कार्बन के लिए मेथ, द्वि कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ये हमारे क्या थे, ये कार्बन जो जितने रहेंगे उनका नामकरण शब्दमूल दिया जाएगा। अब चलते हैं शब्दमूल खोजेंगे। शब्दमूल बोलेंगे कार्बन कितना है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन है, कितना कार्बन की संख्या, बोलेंगे कार्बन की संख्या 2 है। कार्बन संख्या कितना दी है, 2 है। अब 2 कार्बन के लिए यूज क्या करेंगे हम लोग, एक होता है मेथ, एक होता है कितना, एथ। एक कार्बन के लिए मेथ होता है और दूसरे के लिए कितना होता है, एथ। एथ हो जाएगा, क्या होगा, एथ होगा। यहाँ क्या करेंगे, क्या कार्बन बांटे, द्वि कार्बन, 2 कार्बन के लिए कितना यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे, एथ है, एथ यूज करेंगे। अब प्लस में, अब आगे बढ़ा, अब प्राथमिक अनुलग्न, शब्दमूल के बाद होता है प्राथमिक अनुलग्न। अब शब्दमूल तो हमने दिया, एथ हो गया, है ना, हमारा एथ हो गया। प्राथमिक अनुलग्न में बताया गया था, प्राथमिक अनुलग्न में बताया गया था कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधुओं की संख्या को कार्बनिक यौगिक प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। जैसे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या यूज किया गया था, इन। डबल बॉन्ड क्या यूज किया गया था, सॉरी पहले के लिए एन, क्या होगा, एन होगा। दूसरे के लिए क्या, इन होगा। त्रिक बंद हो गया, ट्रिपल बंद होगा, क्या बोले इसके लिए हम लोग
आयन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आयन प्रयोग करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, द्विबॉन्ड के लिए इन, तीन बॉन्ड के लिए आयन है। तो यहाँ पर कितना बंध जुड़ा है? एक बंध है। एक बंध के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? एन। तो यहाँ ऐड कर लेंगे एन। क्या ऐड करेंगे? एन। अब दोनों को ऐड करके बताएंगे क्या बनेगा? एथेन। क्या बनेगा? एथेन। एथेन बनेगा। बात समझे कि है ना? आगे बढ़ देते हैं। अब देखते दूसरे कार्बन वाले करते हैं। दूसरा सूत्र जो लिखेगा CH3 CH2 CH3 शब्द जैसे लिखा गया वैसे लिखेंगे। सबसे पहले पूर्व लग्न खोजेंगे। पूर्व लग्न इसमें कहीं पर है? पूर्व लग्न नहीं है, नहीं है? पूर्व लग्न शब्द मूल खोजेंगे। शब्द मूल खोजेंगे, बोलेंगे हाँ शब्द मूल है। एक कार्बन, द्वि कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन खातिर प्रोप, है ना? तीन कार्बन खातिर प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। क्या होगा? एन। तो क्या होगा? प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन होगा। यहां तक सबको समझ आया? चलो आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। इसको यहाँ लेते, थोड़ा सा जगह बन जाए। CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो गया, CH3 हो गया, है ना? तो यहाँ से इसका नाम अब इसे करते हैं। देखिए क्या बताया? पूर्व लग्न। इसमें भी खोजेंगे, पूर्व लग्न कहीं नहीं है, एल्किल समूह कहीं पर नहीं है। कार्बन कितना? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन के लिए ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े ना, सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो क्या? एन। क्या बन जाएगा? ये भी ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो गया। आगे पांचवा वाला भी यहाँ थोड़ा सा जगह बनाते हैं। CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो गया, CH2 और CH3 हो गया, है ना? चलिए देखिए इसका नाम नोट करते हैं। सबसे पहले क्या खोजेंगे? पूर्व लग्न होगा लिखने के लिए। पूर्व लग्न इसमें लिखा नहीं है। दूसरा शब्द मूल देखो, शब्द मूल कितना? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच। पांच के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? पेंट यूज करते ना। पांच के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। पांच के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? पेंट। यहाँ से मतलब पेंट। सब सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से यानी कौन सा? एन। क्या होगा? एन। क्या होगा? एन। यहाँ से क्या बन गए? पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? पेंटेन हो जाएगा। आगे इस वाले चलते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। और उसमें पूर्व लग्न है नहीं, पूर्व लग्न इसमें है नहीं, पूर्व लग्न ये नहीं, सब मूल छह। छह के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? हेक्स। प्लस सिंगल बॉन्ड है किससे? एन। क्या बन गया? हेक्सेन। हेक्सेन। हेक्सेन होगा, है ना? यहाँ से यहाँ तक बात हो गया। जो एकल बंध वाले हैं, एकल बंध वाले यौगिक जो है उनका आईपीसी नाम आप लिख लेंगे, एकदम लिख लेंगे, है ना? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हेडिंग बनाए हम लोग, द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम। द्विबंध वाले या द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम लिखे जाएंगे। आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं, एक एक करके नाम लिखेंगे, एक एक शब्दों का बनेंगे, जैसे सूत्र लिखा गया वैसे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? आईपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले क्या यूज करेंगे? बोलेंगे पूर्व लग्न होगा, ठीक है। उसके बाद शब्द मूल होगा, उसके बाद प्राथमिक अवलग्न होगा, उसके बाद द्वितीयक अवलग्न होगा, है ना? चले देखते हैं। यहाँ बोलेंगे आईपीएससी नाम लिखने के लिए द्विबंध के लिए या द्विबंध के लिए हम डबल बंध जहां लगा द्विबंध लगा उसको जान लेते हैं कितना। सबसे पहले चलते हैं पूर्व लग्न की तरह, लिखते समय पूर्व लग्न। यहाँ पर कहीं पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा, एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं। जब एल्किल समूह जुड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे? अब उसके बाद शब्द मूल खोजेंगे, लेकिन शब्द मूल हमेशा रहेगा। शब्द मूल क्या रहेगा? हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बनों की संख्या पर ही आधारित कार्बनिक यौगिकों का हम क्या करेंगे? आईपीएससी नाम लिखेंगे। जब कार्बन ही नहीं रहेगा तो आईपीएससी नाम होगा ही, है ना? चलिए देखते हैं। यहाँ से कार्बन कितना है? एक कार्बन, दुई कार्बन। दुई कार्बन के लिए कितना यूज करेंगे हम? एन ना, एथ, सॉरी एथ। क्या यूज होगा? एथ। एथ। चल देखते कितना बंध लगा है? द्विबंध। द्विबंध के लिए क्या यूज करते हैं लोग? इन। शब्द मूल हो गया। अब दूसरा प्राथमिक अवलग्न हो गया। प्राथमिक अवलग्न कौन सा बनेंगे? इन। डबल बंध लगा कौन सा यूज करेंगे हम लोग? इन। क्या यूज करेंगे? इन। तो क्या बनेगा ये? एथीन। एथीन। क्या बनेगा? एथीन बनेगा। हो गया। आगे एक कार्बन, दुई कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए प्रोप। प्रोप। अब ध्यान समझना, एक बात ध्यान समझना, हम लोग आईपीएससी नाम
कर जब भी करेंगे दाहिने से तरफ, दाहिने तरफ से इधर चले जाएंगे, दाहिने से इधर चलेंगे, है ना, दाहिने से इधर चलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, जो आईपीएससी नाम लिखेंगे, आईपीएससी नाम लिखते समय हम तो बता दें दाहिने से लेंगे, या बोलेंगे जहां पर बंधों की संख्या जो दी गई है वहां सबसे पहले जहां रहेगी जो सबसे कार्बन परमाणुओं की जो संख्या दी है, कार्बन जो दिया जाएगा उनको हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने पर सबसे पहले वाले पर जो बंद जुड़ेगा, जो सबसे पहले पड़ेगा बंद पे, उनको ही हम क्या करेंगे, उनका ही नामकरण पहले करेंगे, उधर ही से हम लोग क्या करेंगे, नामकरण शुरू कर देंगे। यहाँ पर इसमें कुछ दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर क्या बताया, यहाँ से अगर काम करें एक कार्बन, है ना, कार्बन परमाणु की संख्या 1, अगर यहाँ से काम करते 1 2 और 3, ध्यान समझिएगा, 1 2 3, 1 2 3, है ना, जो 1 2 3, ध्यान समझिए भैया, इधर देखो क्या बताएंगे, ध्यान दीजिए, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, अगर हम इधर से काउंट करें कार्बन संख्या, इधर से अगर हम काउंट करें कार्बन संख्या, क्या बोलेंगे, एक कार्बन है, दूसरे कार्बन पे डबल बंद जुड़ा हुआ, दूसरे कार्बन पे डबल बंद जुड़ा हुआ, यही ना, दूसरे कार्बन पर डबल बंद जुड़ा हुआ। अगर इधर से काम करते हैं, पीछे से काम करते इधर से, 1 2 और कितना 3, है ना, इधर से पहले पे मिल जा रहा डबल बंद, इधर से पहले पर ही डबल बंद मिल जा रहा, बिग बंद मिल जा रहा, बोलेंगे जिधर से पहले डबल बंद या त्रिक बंद मिलता है उधर से ही उनका हम क्या करेंगे, आईपीएससी नाम लिख के उनका प्रमाण कर, जो हमारा क्या होगा, परमाणु की उपस्थिति रहेगा उनको भी दर्शाएंगे, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे। चलिए इसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे वाले कुछ में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर CH2 हो गया, CS हो गया, CH3 हो गया, है ना, तो कार्बन के लिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड हो इन हो गया, है ना, डबल बॉन्ड के लिए कितना इन होगा, यहाँ से क्या बने, प्रोपीन हो, क्या होगा, प्रोपीन हो गया, ठीक, प्रोपीन हो गया। आगे अब अगर इधर से काम करेंगे 1 2 3 चौथे नंबर पे पड़ रहा है, लेकिन जिधर से पहले पड़ेगा उधर से काम करेंगे, बोलेंगे 1 2 3 4, इधर से इधर ही मिल रहा है तो हमको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं रहेगा। अगर हम इधर से काउंट कर लेते हैं 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पर भी हमारा क्या डबल बंद जुड़ा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले नंबर पे हमको मिल जा रहा, जब पहले नंबर मिलेगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, या लिख सकते हैं 1 करके, चलेंगे 1, यहाँ पर 1 नंबर जुड़ा, बनेंगे 1 प्रोपीन हो जाएगा, है ना, ठीक। लेकिन ऐसा लिखा हो या ना लिखो, बात एक ही होता है, एक लिखने की जरूरत है या ना लिखो, है ना, बात एक ही होता है। चले लेते हैं इतना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड सबसे बड़ा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, इन, क्या बन जाएगा ये, ब्यूटीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा, ठीक, ब्यूटीन। आगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, है ना, कार्बन संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, है ना, कितना हो गया, 6। चलो देखो भैया, चलो देखो बन जाता कौन सा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हेक्स यूज करेंगे, हेक्स प्लस कितना बंद है, डबल बंद के लिए यूज क्या करेंगे हम लोग, इन, तो क्या बन गया ये, हेक्सीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा, ठीक, हेक्सीन बन गया। आगे बढ़ते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कार्बन परमाणु की संख्या कितना है, 4 है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, 4 है, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ब्यूट। अब ध्यान समझना, जो डबल बंद लगा हुआ है, डबल बंद जो लगा है, द्विबंध जो लगा है, वह कहाँ लगा है, देखो कहाँ लगा, ये जो इधर सब पहले था, सब पहले था, तो उसका नाम या नंबरिंग उसका नहीं किया गया, अब लेकिन आ गया दूसरे नंबर पे आ गया, तो काउंट करेंगे कहाँ से, 1 2 3 4, तो 1 दूसरे नंबर पे आ रहा, अगर इधर से कर दो 1 2, इधर से भी दूसरे नंबर पे आ रहा, तो चाहे जिधर से काउंट कर लो, अभी इस वाले में चाहे जिधर से काउंट कर लो, जिधर से हमारा पहले पड़ जाए, तो हम देखेंगे इधर से भी हमारा 2 पड़ रहा है, इधर से हमारा 2 पड़ रहा, 2 नंबर पड़ रहा, तो क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ इन जुड़ा हुआ,
क्या जुड़ा है, इन जुड़ा। भाई एक नंबर दो ही नंबर पे इन जुड़ा हो, वहां भी नहीं जुड़ा हो, इसका नामकरण क्या होगा, बोलेंगे दो ब्यूटीन। क्या होगा, दो ब्यूटीन होगा, है ना। समझ में आया यहाँ तक। अगला वाला भी थोड़ा सा टफ रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है। 5 के लिए क्या यूज कर लेते हैं हम लोग, पेंट यूज कर लेते हैं, पेंट यूज कर लेते हैं, है ना। चलो अब कार्बन परमाणु को हम बोले संख्या को काउंट करो, जिधर से पहले डबल बंद लग रहा, जिधर से पहले डबल बंद लगेगा उसका नाम उस पर से कर देंगे। उसका नाम एक नंबर पे रहेगा एक लिख देंगे, दो नंबर पे रहेगा दो लिखेंगे, तीन रहेगा तीन लिखेंगे। काउंट करो, एक दो, तीसरे नंबर पे इधर पड़ रहा, इधर से तीसरे नंबर पर रहा, इधर से एक दो, इधर से दूसरे नंबर पर रहा, इधर से दूसरे नंबर पे। तो क्या बोलेंगे, इधर से बार काउंट के लिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। बोलेंगे एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, बोलेंगे इन जुड़ा हुआ। तो क्या बनेगा, ये भी बनेगा दो पेंटीन बन जाएगा। क्या बनेगा, दो पेंटीन बन जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला थोड़ा सा देखते हैं। इस वाले में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। पांच कार्बन के लिए वही तो सेम सेम बना हुआ ना, ये तो वही वाला बना हुआ ना, हाँ वही बना हुआ, ये एकदम सेम सेम वही बना हुआ। चलो इसके यहाँ हटा देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, तो पेंटीन बन गया। और इस वाले लिखिए CH2 हो गया। इस वाले लिखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच। पांच के लिए क्या यूज करेंगे लोग, पेंट यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, पेंट यूज करेंगे। अब बताएं कि बंधों की संख्या जो है उस पर आधारित हमारा इन होगा। तो बोलेंगे बंधों की संख्या डबल यूज, डबल यूज है, डबल यूज है। तो क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। हाँ जो यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। लेकिन एक बात इसमें कमी क्या है, इसमें बात की कमी क्या है, बोलेंगे जो हमारा डबल बंध जुड़ा हुआ है वह कार्बन के किस नंबर पर जुड़ा हुआ उस नंबर को भी दिखाएंगे। अगर इधर से काम करते, एक नंबर दो नंबर जुड़ा है, दो नंबर पे एक डबल बंध यहाँ पर भी है, डबल बंध यहाँ पर भी है क्या, दो जगह पर है। एक हो गया, दो हो गया, दो नंबर मिल रहा है, इधर से दो नंबर मिल रहा है, इधर से काउंट करो तो पहले नंबर मिल रहा है। तो पहला नंबर हो गया, एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, ये तीन नंबर हो गया, चार नंबर हो गया, पांच नंबर हो गया, हो गया। अब पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे एक बोलेंगे, पहले नंबर पे जुड़ा हुआ, पहले नंबर पे जुड़ा हुआ एक हो गया, एक कार्बन, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ कौन है, डबल बंध है। तो यहाँ पर कितना, एक दो और तीन, कामा का लिखेंगे तीन। क्यों एक कामा तीन लिख रहे, क्योंकि हम बोलेंगे यहाँ से बोलेंगे कि जो हमारा बंध है, बंध हमारा पहले कार्बन भी डबल है और तीसरे कार्बन पर भी डबल है। देखो यहाँ से एक नंबर पर भी डबल बांड है और एक दो तीन तीसरे नंबर पर भी डबल बांड है। इसलिए एक कामा दो और क्या यूज करेंगे हम लोग, इन जुड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा, एक कामा तीन और क्या होगा, पेंटीन होगा, है ना। क्या होगा, एक कामा तीन पेंटीन, या इसको हम क्या बोलेंगे, डाई पेंटीन। क्या बोलेंगे इसको हम, एक कामा तीन डाई पेंटीन, या इसको हम कह देंगे एक कामा तीन डाई पेंटीन। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो पेंटीन है, जो पेंट है वो हमारा जुड़ा हुआ है क्या नंबर पे, दुई नंबर पे जुड़ा हुआ है। जो कार्बन परमाणु की संख्या जो जुड़ी हुई है डबल बंधों से वह दो जगह जुड़ा हुआ है, इसलिए डाई होगा। तीन जगह क्या बोले, ट्राई, ठीक है। चार होगा टेट्रा, पांच बे पेंट, है ना। इसे बनते चले जाएंगे, इतना नहीं देता है। ठीक, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। चलिए ठीक है।